वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. इन दिस वी हैव कवर्ड टिल 48 क्वेश्चंस. आज हम देखेंगे 49, दैट इज कॉपी लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर्स. दिस इज अ मीडियम प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट. सो देखते हैं क्या दिया हमें. वी आर गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n such that each node contains an additional random pointer. सो बेसिकली हर नोड के पास दो पॉइंटर होंगे, एक नेक्स्ट का, एक रैंडम पॉइंटर होगा कोई भी. सो फॉर एग्जांपल ये इमेज हम कॉपी करते हैं. ठीक है, वी हैव लाइक दिस. अब इसमें दो पॉइंटर्स हमारे पास, राइट. एक नेक्स्ट जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, एक रैंडम जो कोई भी रैंडम नोड को. इन दिस केस इट इज़ पॉइंटिंग टू नल, है ना. लास्ट में नल को पॉइंट कर रहा है, राइट. अब सेकंड नोड देखते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट नोड, रैंडम, ये फर्स्ट जो हमारा हेड है उसको पॉइंट कर रहा है ना. इन दिस केस रैंडम किसको पॉइंट कर रहा है? नल को, राइट. एंड इन दिस केस रैंडम किसको पॉइंट कर रहा है? इसके पीछे वाली नोड को, दैट इज 11. एंड नेक्स्ट हमेशा नेक्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा. सो अब हमें क्या करना है इसमें, वी नीड टू कॉपी दिस लिंक लिस्ट. हमें एक और कॉपी बनानी है उसकी और वो रिटर्न करनी है, ठीक है. Construct a deep copy of this list. The deep copy should consist exactly n brand new nodes. New nodes होनी चाहिए where each node has its value same to that original node, right? So none of the pointers in new list should point to nodes in original list. मतलब सारी nodes new होनी चाहिए हमारी, ठीक है. पुरानी node हमें यूज़ नहीं करनी. So अगर हम देखें हमारी इनपुट भी वही है, आउटपुट भी सेम है, बिकॉज आउटपुट तो सेम ही रहेगी. लिस्ट जो होगी वो न्यू होगी, न्यू नोड्स हम बनाएंगे. तो कैसे करेंगे? इसके पास दो वेज हैं हमारे पास करने के लिए, ठीक है. एक हम यूज़ कर सकते हैं हैश मैप, ठीक है. एक हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली हम नोड्स को ही देखेंगे आगे पीछे करके, उसको ही हम यूज़ करेंगे. बेसिकली इसके बीच में हम एक और नोड डाल देंगे, हर एक नोड के बीच में, वो देखते हैं आगे. दैट इज़ सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड ये है हमारा हैश मैप. इसमें क्या होगा, स्पेस हमारी यूज़ होगी, है ना, एन साइज़ की, जिस साइज़ की हमारे पास लिंक लिस्ट है. सो बेसिकली हैश मैप बनाएंगे हम, ठीक है. कैसे? नोड कोमा नोड, की वैल्यू पेयर दोनों हमारे नोड टाइप के होंगे, ठीक है. सो की भी हमारा नोड का होगा एंड जो वैल्यू होगी वो भी नोड होगी. सो बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम, this is the old or we can say given node. This will be the given node and this will be our new node, ठीक है. न्यू नोड, ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंगली हम स्टोर कराते जाएंगे की वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है. ट्रेवर्स करेंगे इस लिस्ट को और स्टोर कराते जाएंगे न्यू नोड, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम इटरेट करेंगे दूसरे वाइल लूप में, इसकी नेक्स्ट वैल्यू दे देंगे डॉट नेक्स्ट और डॉट रैंडम वैल्यू, ठीक है. अभी देखते हैं कैसे. सो बेसिकली एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं आपको. हैश मैप बनाएंगे हम, ठीक है. मान लो दिस इज की, दिस इज वैल्यू, है ना. यहाँ हमने दे दिया 7, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है. यहाँ नीचे रैंडम, ठीक है. ये बेसिकली ओल्ड वाली जो हमें दी गई है वो सेम हमने नोड यहाँ प्लेस कर दी. दैट इज़ की वैल्यू में क्या देंगे, वैल्यू में आप ये हम सिर्फ देंगे उसकी वैल्यू, दैट इज़ 7, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या और रैंडम क्या वो अभी नहीं पता, वो नेक्स्ट में सेट करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में. सेम विद दिस, यहाँ क्या होगा, की होगी हमारी, व्हाट विल बी द की, 13. नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसके पास एंड रैंडम, है ना. और यहाँ क्या होगा, यहाँ 13 नेक्स्ट और पॉइंटर अभी सेट करना है, ठीक है. सो ये ऐसे करते हैं हम सारे स्टोर करा लेंगे. सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे उसमें, ठीक है. उसके बाद अब हमें उसमें पुट करना है नेक्स्ट और रैंडम वैल्यूज़, ठीक है, पॉइंटर बेसिकली. सो चेक करेंगे अब यहाँ क्या डालेंगे हम,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10, दैट इज, ये किसको पॉइंट कर रहा था, इन दिस इट विल पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, दैट इज 13, है ना. सो ये इसको पॉइंट कर रहा था बेसिकली. सो वही हम डाल देंगे, दैट इज डॉट नेक्स्ट हम कर देंगे इसका डॉट गेट, जो इसका नेक्स्ट होगा. अभी कोड लिखता हूँ फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. बेसिकली हम कर देंगे ऐसे, ठीक है. सो जो हमारी पुरानी नोड थी वो पुरानी नोड को पॉइंट कर रही थी, दैट इज़ की. अब इसकी वैल्यू जो है वो इसको पॉइंट कर रही है, दैट इज़ न्यू नोड, है ना. ये दोनों न्यू नोड है ना हमारी. सो ऐसे करते करते हमें नेक्स्ट मिल जाएगा, सेम विद दिस. एंड रैंडम का भी हम ऐसे ही कर लेंगे. रैंडम अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ पॉइंटिंग टू नल, है ना. ये नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ कहीं ले देते हैं नल. और ये वाला रैंडम भी करेगा हमारा नल को पॉइंट, ठीक है. और ये रैंडम हमारा पॉइंट कर रहा था इसको, और ये वाला जो रैंडम होगा ये हमारा पॉइंट करेगा इसकी वैल्यू को, दैट इज़ दिस न्यू नोड, है ना. तो बन गया हमारा. बेसिकली हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, उसके बाद लिंक बना देंगे दोनों के बीच में, ठीक है. अभी मैं लिखता हूँ कोड, उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. दैट इज़ पहले ले लेंगे एफ हेड इक्वल टू नल. उस केस में रिटर्न कर देंगे नल, रिटर्न नल, राइट. अब हैश मैप ले लेंगे अपना. हैश मैप व्हाट शुड बी आर की टाइप, नोड, राइट. एंड नोड में हमारे पास क्या होगा, ये देखो तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार. वी हैव, यही दिखा देता हूँ. सी वी हैव दिस पार्ट, वी हैव वैल्यू एंड नेक्स्ट पॉइंटर एंड रैंडम पॉइंटर, राइट. सो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं. सो वही हमें फिल करना, ठीक है. बेसिकली बाकी में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू होती है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस पॉइंटर, दैट इज़ नेक्स्ट नोड. बट इसमें हमारे पास रैंडम नोड भी है, तो वो भी हमें बतानी पड़ेगी कौन सी है, ठीक है. सो नोड टाइप का बना लिया हमने की वैल्यू पेयर. उसके बाद नाम कुछ भी दे दो, ओल्ड दे दो, या तो ओल्ड इक्वल टू न्यू हैश मैप, राइट. बन गया. अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, दैट इज़ एक करंट नोड ले लेते हैं जो पॉइंट करेगी हेड को इनिशियली, उसके बाद ट्रेवर्स करते जाएंगे. सो वाइल लूप चलाएंगे अपना. कब तक चलेगा, जब तक करंट हमारा नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है. लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम चलाते रहेंगे. ओल्ड डॉट पुट, क्या पुट करेंगे, वो ओल्ड वाली नोड और न्यू नोड, है ना. सो इसमें दे देंगे करंट, दिस इज़ ओल्ड नोड, है ना, ये वाली. उसके बाद न्यू नोड दे देंगे हम उसकी वैल्यू में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग. बेसिकली हम सेम नोड बना रहे हैं, न्यू नोड वही हमें रिटर्न करना है ना, न्यू नोड, तो वो हम बना रहे हैं. एंड इसको ही हम रिटर्न करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं. दैट इज़ वैल्यू पास करनी है हमें इसमें, दैट इज़ करंट डॉट वैल, राइट. अब हमारी न्यू नोड बन चुकी है, ठीक है. करंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू है हमारे पास करंट डॉट नोड. बेसिकली ऐसा कुछ बन गया हमारे पास. दिस वाज द नोड, है ना. नेक्स्ट पॉइंटर था इसमें, रैंडम था. अब इसकी वैल्यू बना दी हमने 7 और नेक्स्ट और रैंडम अभी तक नहीं दिया हमने. दिस इज़ द की, दिस इज़ द की, दिस इज़ द वैल्यू, है ना. ये न्यू नोड है. बेसिकली न्यू नोड हमें रिटर्न करनी है, राइट. न्यू लिंक लिस्ट बना के. सो उसके लिए हमने ये यूज़ किया, राइट. अब पुट कर दिया यहाँ. उसके बाद करंट को आगे ट्रेवर्स कर लेंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, राइट. अब ये हमने पुट कर दिया. इसमें सारी वैल्यूज़ आ गई होंगी हमारी लिंक लिस्ट की, दैट इज़ ये सारी हमारे पास आ गई होंगी. 7, 13, 11, 10, 1, इनकी सबकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि न्यू नोड है वो बन चुकी है हमारे पास विद दीज वैल्यूज़. अब इसके नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर्स हमें सेट करने हैं, ठीक है. वो कैसे करेंगे, करंट को दोबारा हेड पे ले लो, ठीक है. हेड दोबारा ट्रेवर्स करेंगे. वाइल
करंट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ओल्ड डॉट गेट करंट, जो नोड है वो गेट करेंगे, क्या मिलेगी हमारी वैल्यूज़ की, जो कि है न्यू नोड, उसमें हम सेट कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास ये थी है ना, दिस इज़ द की, ये हम गेट कर रहे हैं, क्या मिलेगा हमारे, हमको वैल्यू मिलेगी, राइट। अब इसकी हमें नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट सेट करना है, डॉट रैंडम सेट करना है, ठीक है। सो डॉट नेक्स्ट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ओल्ड डॉट गेट करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली ये देखो करंट डॉट नेक्स्ट वाला जो होगा, दैट इज दिस पार्ट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, है ना। यहाँ किसको पॉइंट कर रहा था, ये वाला किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, है ना। नेक्स्ट ये है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यू नोड होगी विद वैल्यू 13, है ना, वो हम उसके साथ जोड़ देंगे, वही बताया था यहाँ, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, वही हमने लिखा है नीचे, है ना। डॉट गेट करंट, दिस विल बी द ओल्ड नोड, है ना, करंट ओल्ड नोड थी, इसमें हमें मिलेगी न्यू नोड, न्यू नोड गेट करके दैट इज़ वैल्यू मिलेगी, सेम यहाँ होगा डॉट नेक्स्ट, उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी न्यू नोड, उसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया, हमने कर दिया नेक्स्ट, उसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद रैंडम भी हमें चाहिए, गेट करंट उसका रैंडम, ठीक है, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज ओल्ड डॉट गेट करंट डॉट रैंडम, ठीक है। सो बेसिकली इसका रैंडम क्या था 13 का, इसका रैंडम था 10 नोड, है ना, ये वाली नोड ये पॉइंट कर रही थी इसको, और उसके बाद इसकी वैल्यू किसको पॉइंट करेगी, इसकी वैल्यू को, तो वही हमने नीचे लिखा, डॉट गेट उसकी वैल्यू मिल जाएगी, गेट वैल्यू इसकी वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। सो ये दे दिया हमने नेक्स्ट और करंट का पॉइंटर, ठीक है। अब करंट को ट्रेवर्स कर दो, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, बस ये था सिंपल सा, और लास्ट में रिटर्न कर दो अपना ओल्ड डॉट गेट हेड, ठीक है। अब हमने हेड रिटर्न कर दिया इसका, जो हमने हैश मैप बनाया था उसका हेड, जो कि है 7, दिस विल रिटर्न द वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू जो कि होगी न्यू नोड बेसिकली, मान लो ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमने दिस विल बी आर हेड, राइट। सो हमने ये रिटर्न कर दिया डॉट गेट वैल्यू, दैट मीन्स हमें मिलेगा ये चीज़, उसकी वैल्यू मिलेगी हमें। उसके बाद पॉइंटर्स तो इसके साथ कनेक्टेड है ही हैं, तो वो सारी लिस्ट उसे मिल जाएगी। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन यूजिंग हैश मैप, ठीक है। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम विल बी ON, यहाँ वाइल लूप चल रहा है, एक बार यहाँ वाइल लूप चल रहा है, पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो ON विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस विल ऑल्सो बी ON बिकॉज वी आर यूजिंग हैश मैप, ठीक है। अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करें, बेसिकली कोड देख लो पहले आप, दिस इज़ द कोड, ठीक है, ये कोड है हमारा, देख लो लिखा हुआ। अब इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, बेसिकली स्पेस भी हमें कांस्टेंट चाहिए, O1 चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो इस ऑप्टिमाइज मेथड में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम हर नोड के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में एक और नोड डाल देंगे, दैट इज़ न्यू नोड, ठीक है। यहाँ डाल देंगे 7, ठीक है, यहाँ डाल देंगे 13, यहाँ डाल देंगे 11, ठीक है, ऐसे करते करते डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे 10, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, एंड बीच की ये वाली जो नोड थी इसको हम हटा देंगे, ठीक है। आसान लग रहा है पर कोड करना थोड़ा मुश्किल होगा, सो सीधा कोड करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आपको। सो
सबसे पहले तो कंडीशन लिख लेंगे अपनी, एफ हेड इक्वल टू नल, इन दैट केस वी विल रिटर्न नल, राइट। अदरवाइज नोड ले लेंगे एक, करंट हेड ट्रेवर्स कर लेंगे, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलाएंगे। क्या करेंगे और इसमें नोड डॉट, सॉरी नॉट डॉट, न्यू नोड ले लेंगे एक, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, न्यू नोड वैल्यू दे देंगे, ठीक है, दैट इज करंट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो बताया था, दैट इज बीच में हम एक न्यू नोड डाल देंगे करंट वैल्यू के साथ, ठीक है। अब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट करेगा ये करेगा इसको, ठीक है, राइट। अभी बाद में कनेक्शन दोबारा मॉडिफाई करेंगे हम, देख लो पहले, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा अब न्यू नोड, ठीक है, बीच में डाल दिया हमने न्यू नोड। क्या हुआ अब यहाँ, बेसिकली ये हमने नोड बनाई है, ठीक है, न्यू। अब इसका नेक्स्ट हो गया ये, और इसका नेक्स्ट हो गया ये, बीच में डाल दी नोड, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ऐसे सिमिलरली बाकी नोड्स भी आ जाएंगी बीच में, ठीक है। उसके बाद करंट दोबारा हेड ले लो, अब बीच में इसके रैंडम भी डालना हमने, ठीक है। सो वाइल लूप, वाई आई एम राइटिंग करंट, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, इन दिस केस इफ करंट डॉट रैंडम हमारा नल नहीं होता, ठीक है, रैंडम हमने डालना है इसमें, ठीक है। सो करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, अभी बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली ये क्या लिखा मैंने, अभी दिखाता हूँ। सो करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, बेसिकली करंट अभी यहाँ है हमारा हेड पे, है ना, दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, यानी कि इसका रैंडम, राइट, जो हमने न्यू नोड बनाई है ना, इसका रैंडम क्या होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू इसका रैंडम, राइट। सो वही लिखा है नीचे, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, दिस इज आर न्यू नोड रैंडम्स, है ना, न्यू नोड्स रैंडम, क्या होगा, करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट। अब डॉट नेक्स्ट क्यों लगाया, बिकॉज ये क्यों लगाया, क्योंकि हमने हर एक नोड के बाद न्यू नोड बनाई है ना, सो दैट विल पॉइंट टू आर न्यू नोड। आंसर में हमें क्या चाहिए, न्यू नोड रिटर्न करनी है, राइट, है ना। सो मान लो जैसे इसका रैंडम था, है ना, 13 का रैंडम किसे पॉइंट कर रहा है, 7 को, है ना, 7 को। अब इसके बाद जो हमने न्यू नोड बनाई है दैट इज दिस वन, इसका रैंडम क्या होना चाहिए, दैट इज इसका रैंडम जो है उसका नेक्स्ट, बिकॉज 13 का रैंडम है 7, उसका नेक्स्ट है न्यू नोड जो हमने बनाई है, जो 7 है बेसिकली कॉपी है, सो उसको ये पॉइंट करेगा ना। सो डॉट नेक्स्ट हमने इसलिए लगाया है, ठीक है, दैट विल पॉइंट टू आर न्यू नोड, हर एक केस में ऐसे ही होगा, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, दिस इज आर न्यू नोड, करंट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड, उसका रैंडम क्या होना चाहिए, जो पुरानी नोड है उसका रैंडम उसका नेक्स्ट, ठीक है, बेसिकली न्यू नोड होगी वो, राइट। सो ये हमने डाल दिया रैंडम भी, उसके बाद नाउ वी विल, अब इसको आगे भी डालना है, ठीक है,
दैट इज करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। बेसिकली हम लगा देंगे यहाँ टर्नरी ऑपरेटर, चेक कर लेंगे अगर नेक्स्ट नोड नल है तो नल रिटर्न कर दो, अगर नल नहीं है तो वी विल डू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अगर नहीं है सो इट विल बी करंट डॉट नेक्स्ट बिकॉज बीच में हमने न्यू नोड्स डाल दी तो उसको नहीं चेक करना हमने। बेसिकली करंट अब यहाँ था, है ना। करंट डॉट नेक्स्ट क्या होगा, दिस नोड राइट, जो न्यू बनाई है, बट हमें चेक तो यही करना है ना। सो वी विल चेक करंट डॉट नेक्स्ट राइट। सो दैट्स वाई आई डिड दिस पार्ट। ओके सो हो गया। अब मेन पार्ट आता है, बेसिकली अलग करनी है नोड्स हमें। सो अभी हमारी नोड कैसी बन चुकी है, बेसिकली इट विल समथिंग लाइक दिस 7 नेक्स्ट नोड रैंडम नोड, उसके बाद न्यू नोड आई है हमने, दैट इज 7 नेक्स्ट रैंडम, उसके बाद दोबारा पुरानी, दैट इज 13 नेक्स्ट रैंडम, उसके बाद न्यू, है ना। 13 नेक्स्ट रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट अभी सही पॉइंट कर रहा है ना, रैंडम सही पॉइंट कर रहा है। रैंडम इसका रैंडम किसे पॉइंट कर रहा है, इसका रैंडम इसे पॉइंट कर रहा है, इसका रैंडम किसे पॉइंट कर रहा है, इसका रैंडम इसे पॉइंट कर रहा है। तो रैंडम सही है हमारा, नेक्स्ट अभी गलत है। सो आंसर क्या चाहिए हमें, आंसर चाहिए हमें यहाँ से शुरू हो, इसका नेक्स्ट पॉइंट करे इसे, इसका नेक्स्ट पॉइंट करे अगली जो न्यू नोड बनी है, तो बीच के ये वाले हटाने हमें, ठीक है। सो इसके लिए कोड लिखते हैं। सो नोड ओल्ड हेड ले लेते हैं एक, दैट इज ओल्ड हेड, जो हमारा गिवन नोड था उसका हेड, ठीक है। अब न्यू नोड होगी एक, दैट इज न्यू हेड, जो रिटर्न करना हमने, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट राइट, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है ना, यहाँ से दिस विल बी हेड डॉट नेक्स्ट। सो आफ्टर दैट नोड अब ट्रेवर्स करने के लिए लेनी है हमने, दैट इज करंट ओल्ड हेड ले लो या ओल्ड हेड, जो भी ले लो, नोड करंट न्यू, दिस विल बी इक्वल टू न्यू हेड राइट। अब वाइल लूप चलाएंगे अपना, बीच का लिंक ख़त्म कर देंगे, बीच की नोड्स जो पुरानी नोड्स थी वो हटा देंगे, दैट इज करंट ओल्ड, कंडीशन लगा देंगे नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। उसके बाद करंट ओल्ड डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इनके बीच का हमने लिंक ख़त्म करना है राइट, इनके बीच का लिंक ख़त्म करना है। सो करंट डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसके इक्वल, दैट इज डॉट नेक्स्ट, है ना। बीच की नोड ख़त्म करनी है, सेम विद न्यू हेड। सो दिस विल बी इक्वल टू करंट ओल्ड डॉट नेक्स्ट राइट, सेम विद न्यू, करंट न्यू डॉट नेक्स्ट, करंट न्यू डॉट नेक्स्ट। अब किसी पॉइंट पे ना ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन शो करेगा, बिकॉज किसी पॉइंट पे जाके ये नल को पॉइंट करेगा, बिकॉज हमारा जो करंट न्यू होगा वो नल को पॉइंट करेगा। सो उसके लिए हम चेक कर लेंगे, बेसिकली यहाँ हमने चेक कर ली ओल्ड के लिए, करंट के लिए यहीं चेक कर लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। करंट नेक्स्ट के लिए आप चलाओगे, अगर ये चेक कर लेना, चलाओगे
एक बार चला के देखना, आपको समझ आ जाएगा कहाँ ये ब्रेक कर रहा है, उसके लिए आपको कंडीशन ये लगानी पड़ेगी। सो करंट न्यू डॉट नेक्स्ट, अगर हमारा नॉट इक्वल टू नल हुआ, सो करंट न्यू डॉट नेक्स्ट होगा, अदरवाइज नल, राइट। ठीक है, ये हो गया। अब करंट ओल्ड हम कर देंगे ट्रेवर्स, एक आगे करंट ओल्ड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, जो इसको पॉइंट करेगा, एंड करंट न्यू इक्वल टू करंट न्यू डॉट नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना सा था। रिटर्न कर देंगे अपना, क्या करेंगे, न्यू हेड। ठीक है, अब हमारी कैसी बन जाएगी लिस्ट, ये जो हमारी लिस्ट थी अब हमारी बन जाएगी ऐसे 7 नेक्स्ट रैंडम, नेक्स्ट किसे पॉइंट करेगा, 13 को, क्योंकि डॉट नेक्स्ट हमने लगाया था, नेक्स्ट एंड रैंडम एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम सेम रहेगा, वाइल लूप है, ट्रेवर्स करें पूरी लिंक लिस्ट, टाइम विल बी ऑफ एन, स्पेस विल बी कांस्टेंट, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी, O1 विल बी द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो कोड देख लो इसका, दिस इज द कोड, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, दिस इज द कोड, देख लो कैसे किया। सो थैंक यू गाइस, बी कंसिस्टेंट।